महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। दरअसल राज ठाकरे अपनी पार्टी मनसे के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पिंपरी चिंचवड़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुंभ मेले में अमृत स्नान करने वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं उस गंगा के गंदे पानी को नहीं छूंगा जहां करोड़ों लोग नहाए हैं। उन्होंने कहा कि बालानान गांव कर वहां का पानी लेकर आए। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। वहीं शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे के इस बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, करोड़ों लोगों को महाकुंभ में धर्म और आस्था की भावना दिखाई दी। अब राज ठाकरे को लग रहा है कि गंगा नदी का पानी बहुत प्रदूषित है। राज ठाकरे को समझना चाहिए कि यदि वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें जिनकी इसमें आस्था और भावना है उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भाजपा को भी राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्या राज ठाकरे का यह बयान हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसको मूरत दिखाई देती है। करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों को, सनातनियों को महाकुंभ में अपना धर्म दिखा, अपनी आस्था दिखी, अपनी भावना दिखी। गंगा मैया के प्रति, यमुना मैया और सरस्वती मैया के प्रति प्रेम दिखा। लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। लोगों ने बहुत अच्छा जाकर वहाँ स्नान किया और पूजा अर्चना की। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आप एक क्या बयानबाजी कर रहे हैं। और बीजेपी को भी देखना चाहिए कि ये बीजेपी और राज ठाकरे बहुत करीबी है ना, तो बीजेपी को भी राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है कि राज ठाकरे खुले मंचों से ऐसा कह रहे हैं कि गंगा और महाकुंभ में जो नहाए हैं वो अच्छे से नहीं नहाए, वहाँ पानी बहुत गंदा था और वहाँ पानी छूने लायक नहीं है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने सवाल उठा कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो क्या वे सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। राज ठाकरे ने इस दौरान ये भी कहा कि गंगा के पानी में इतने लोगों ने स्नान किया है तो ये पानी साफ नहीं हो सकता। राज ठाकरे ने इस मुद्दे को गंगा की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि यह मुद्दा नदी के सफाई का है। उन्होंने कहा कि आप अब विश्वास और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझ गए होंगे। राज ठाकरे ने गंगा के प्रदूषण को लेकर के कटाक्ष किया और कहा कि हमारे देश की कोई भी नदी साफ नहीं है, फिर भी हम नदियों को माता मानते हैं। विदेशों में नदियां साफ सुथरी होती है लेकिन वहां की नदियों को माता नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ तो लोग नदियों में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और जो चाहे वो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके नदियों की सफाई नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे राज ठाकरे का बयान गंगा नदी को लेकर के आया, अब सियासी पारा हाई हो गया है। खासकर विरोधी पार्टियों को अब हमला बोलने का मौका मिल गया है। देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो उनके समर्थक लोग हैं उनके तरफ से क्या बयान दिया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि शिवसेना यूबीटी ने अब राज ठाकरे के इस बयान पर मोर्चा खोल दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।